Jai Narayan, good morning, dear students. So, in today's lecture, we are going to start with Lewis dot structure. So, in Lewis dot structure, we see the valence electron or the outermost electrons. We see the octet rule. Is octet rule valid while making the Lewis dot structure or not? That is 8 electron and it's 8 electron in the valence shell. Only hydrogen have 2 electron, which is exception. Then अब यहाँ पे बेटा हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल सेंट्रल एटम के लिए, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सेंट्रल एटम होगा फॉर सेंट्रल एटम। ऑक्टेट रूल सेंट्रल एटम के लिए क्या होगा? सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, केवल सेंट्रल एटम के लिए ये होता है। ऑक्टेट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। 8 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा भी सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो अब हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर what are the rules for selecting central atom? Rules for selecting central atom. What are the rules for selecting the central atom? See, सबसे पहले हम देख लेंगे लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर किस सेंट्रल एटम के एलिमेंट्स के पास है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की या एलिमेंट्स की लीस्ट है। देन साइज किस एटम का लार्जेस्ट है एंड एटॉमिक नंबर किसका हाईएस्ट है। इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब में से हम चेक कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है ये ना? देन इसके बाद हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये दो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, इस चीज़ को याद रखना है। देन थर्ड, जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा डुप्लेट बनाता है। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट बनाएगा हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑक्टेट अपनी इस तरीके से कंप्लीट करता है। देन जो आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? सेंट्रल एटम के पास 8 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। देन उसके बाद जो आपके सेंट्रल एटम होते हैं, ये मैक्सिमम जो आपका होता है ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम। देखिए कैसे ये मैक्सिमम अटेंड करना चाहते हैं। सपोज कोवैलेंसी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोवैलेंसी एक टर्म आएगा। ऑक्सीजन का 2 होगा, सल्फ़र का 6, नाइट्रोजन का 5, फास्फोरस भी नाइट्रोजन के नीचे ही होता है तो 5, कार्बन का 4, क्लोरीन का 7 एंड सिलिकॉन का 4। समझ रहे होंगे, ये अपने मैक्सिमम स्टेट में रहना प्रेफर करते हैं सेंट्रल एटम। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल एटम जो होते हैं अपने मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन कोवैलेंसी की शो करना चाहते हैं। देन इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, इसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, सपोज H3O+ या NH4+, तो ये इस तरीके के अगर आपको एलिमेंट्स या इस तरीके के आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम के तरीके वर्क करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है लाइक NO3- एंड CO3 2-, तो ये
कॉर्नर एटम का काम करेंगे। इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम। ठीक है, ये कॉर्नर एटम के तरीके वर्क करते हैं। अब इतना हम लोग समझ गए। जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे उससे पहले ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ कैसे होती है। अब हम Q की वैल्यू सपोज निकालते हैं। Q इज़ फॉर द टोटल इलेक्ट्रॉन्स। Q इज़ यूज्ड फॉर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता करना सभी एटम का, प्लस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम ऐड कर देंगे एंड माइनस कर देंगे पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम प्लस नेगेटिव चार्ज एंड माइनस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। देन इसके बाद हमारा आता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो होता है 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का निकल आएगा। देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा तो Q जो हमारा था टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। जो लोन पेयर होंगे वो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक, ये दोनों फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पेयर कैलकुलेशन। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट। चलिए हम फर्स्ट लेते हैं ऑक्सीजन का O2। तो सबसे पहले हम टोटल क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्सीजन के पास हैं O2 मॉलिक्यूल्स के पास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 and 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। लास्ट में कितना आ रहा है 6, कितने हैं 2, मतलब 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होंगे। तो 6 2 ज़ा 12, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए। देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अब निकाल लेते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लें। कुछ इस टाइप से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनेगा, वो सिंगल बॉन्ड हो, आपको दिख रहा है। बॉन्ड पेयर के लिए क्या बोले थे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड है तो 2 इंटू 1 2, 2 आ गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो अब चेक करना है कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या मैंने बताया था फॉर्मूला, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना आया है, Q है हमारा 12 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आया है 2, दैट इज इक्वल टू 10। तो टोटल 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे फिल करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितना यूज़ कर लिया 1 2 3 4 5 6 यूज़ कर लिया, 4 बचे हैं। 4 अब इस ऑक्सीजन को दे देंगे 1 2 3 4। क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। अगर इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये 2 जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बना दिया। अब चेक करते हैं क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये भी अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 दोनों साइड कंप्लीट है। मतलब ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनेगा। आप इसको चेंज करके यहाँ पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। चलिए अब ऑक्सीजन के बाद हम लोग नेक्स्ट H3O का बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा H3O प्लस।
सबसे पहले क्यू निकाल लें। ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम होगा, चलिए सेंट्रल एटम बना ले रहे हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जो सबसे कम नंबर में होता है वही सेंट्रल एटम होता है, तो ऑक्सीजन हो गया और बाकी जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ऑक्सीजन का कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 6 प्लस 3 हाइड्रोजन है, 1 इनकी वैलेंसी होती है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का हम क्या बोले थे? -1। याद करिए फॉर्मूला क्यू का, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव माने, -1 कर दिया। टोटल कितना आ गया क्यू? 639 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3, 3 बॉन्ड है, मतलब 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। Q कितना है? 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, 2 लोन पेयर है। इसको स्ट्रक्चर इस तरीके से कर लीजिए, ठीक। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। और ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज के साथ है। क्या ऑक्सीजन का यहाँ पे कंप्लीट है ऑक्टेट? पहले हाइड्रोजन चेक कर ले, 1 2 1 2 1 2। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये H3O प्लस का ट्विस्ट डॉट स्ट्रक्चर हमारा बन गया। नाउ वी आर गोइंग टू मेक NO3 - 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? सेंट्रल एटम तो बेटा यहाँ नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन ले लिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बना लिया हमने, क्लियर है। क्यू क्या होगा? नाइट्रोजन का जो होता है 5 × 5 होता है ना, देखिए ऑक्सीजन का लिख दे रहे हैं 7 होता है Z, मतलब 2 और 5 ही तो इलेक्ट्रॉन बचे। तो 5 × ऑक्सीजन का कितना होता है? पहले तो 3 ऑक्सीजन है, 3 × ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस हो जाएगा, +1। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 24। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 3, मतलब 2 × 3 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू Q 24 है माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स अभी हमारे लोन पेयर में हैं। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होंगे, तो ऑक्सीजन को पहले फुलफिल करिए। 1 2 3 4 5 6, एक आपका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 6 18 इलेक्ट्रॉन हमारे यूज़ हो गए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफ़िल करने के लिए। नाइट्रोजन का क्या फुलफ़िल है? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो क्या करें हम? अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम किसी एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना देंगे। देखिए इधर ही बना दे रहे हैं, ठीक है। हमने किया ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन एंड ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का ये जो 2 है बॉन्ड, इससे हमने एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया और बाकी ऑक्सीजन को जितने बच गए लोन पेयर दे दिया, और सब ऑक्सीजन के जितने हैं लोन पेयर एज इट इज़ इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। अब चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रही है 8 हो गए इस ऑक्सीजन के। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। बट अभी एक चीज़ रह गई है, -1। अब -1 चार्ज कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन पे? इसके लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज को। क्लियर? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ऑक्सीजन को फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड इसको नाइट्रोजन को फोर्थ। सो अब फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2 बाय 2। ठीक, ये एक है ना, इसको 2 मानते हैं। देखिए बॉन्डेड पेयर में हमने लिखा था 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2, 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0, मतलब -1। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ सकता है। चलिए इसी तरीके अब सेकंड वाले का कैलकुलेट करते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी 6 माइनस बॉन्ड, एक बॉन्ड है मतलब 2, 2 इंटू 1 बॉन्ड होता है। तो सेकंड वाले का भी फॉर्मल चार्ज -1 आ गया, मतलब इसका भी -1 है और इसका भी -1 है। एंड इसके बाद अगर हम लोग इस थर्ड वाले की बात करें, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट थर्ड ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे आप देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का तो 6 होता है, 6 माइनस लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स है माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 बॉन्ड है, 2 2 ज़ा मतलब 4, 4 बाय 2 कैलकुलेट करेंगे तो +2 एंड -2 मीन्स 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आया फॉर्मल चार्ज वो 0 आ गया। देन लास्ट हमारा बचा नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज, तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है ना, तो 4 इंटू 2 बाय 2। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। तो 5 माइनस 0 कुछ नहीं, 4 2 ज़ा 8, 8 बाई 2 4, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू +1, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर +1 होगा। और इन दोनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज होगा, इसके पास होगा तो इसके पास नहीं, इसके पास तो इसके, मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं NO3 -1 का इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। और देखिए हमने सब फॉर्मल चार्ज से कैलकुलेट भी कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और इस पे हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड देख लेते हैं, लाइक NO2 -1 का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले Q क्या होगा इसका बेटा, नाइट्रोजन होगा आपका सेंट्रल एटम, बना ही लेते हैं। नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन एंड एक ऑक्सीजन। Q इज इक्वल टू 5, नाइट्रोजन का 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 ऑक्सीजन का 6 माइनस चार्ज है तो +1, दैट इज इक्वल टू टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए 2 इंटू 2 4। देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना है आपका 18 है, 18 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 4 हैं, दैट इज इक्वल टू 14। अब 14 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन को हम फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो देखिए हमने फिल कर दी। क्लियर है, कितने 14, मतलब 2 नाइट्रोजन को हम दे देते हैं।
चेक करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का कंप्लीट। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल बॉन्ड अब बनाना पड़ेगा, मतलब ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड बना लेते हैं तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड 1 2 3 4, इसका पूरा सेम रहेगा। अब देखते हैं क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ये भी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का भी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बन गया। अब नेगेटिव चार्ज ये जो है ये किसके पास जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको थर्ड एंड इसको सेकंड। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट पहले कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन पे। वही फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड है मतलब 2/2, डेट इज का 6 - 6 0 -1। फर्स्ट वाले पे -1 चार्ज आ सकता है, लगा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड है 2 2 जा 4/2। ठीक, तो 6 - 4 कितने हो गए आपके 2 एंड 4/2 दैट इज इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, मतलब इस पर फॉर्मल चार्ज 0 होगा। डबल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन के साथ आएगा तो फॉर्मल चार्ज 0 होगा, मतलब -1 चार्ज केवल और केवल इस पे ही आ सकता है। सो आई होप NO2- का भी आपसे क्लियर हो गया। और नाइट्रोजन का खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0 आती है। चलिए मैं फिर भी करा देता हूँ। थर्ड इज योर नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है 5, माइनस लोन पेयर इसके पास कितने हैं 2 हैं 1 2, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 2 6 हो जाएगा बाय 2, दैट इज इक्वल टू 5 - 2 -3 एंड +3 एंड 6/2 -3 0। देखिए नाइट्रोजन पे 0 आ गया। सो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेशन भी हमने देख लिया, फॉर्मल चार्ज भी देख लिया।